एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग। नीचे कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है जो कि मैथ्स में प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे a प्लस बी लिखा हुआ है, अगर इनकी हम जगह चेंज कर दें b प्लस ए तो तब भी ये इक्वल है। फॉर एग्जांपल आप जैसा कि यहाँ पे लिख लें कि अगर हम कहते हैं कि जी 2 + 3 है, अगर हम इक्वेशन में इनकी जगह चेंज कर दें 3 + 2 तो दोनों का आंसर इस साइड पे भी 5 है, इस साइड पे भी 5 है। तो ऐसी सिचुएशन में इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस प्रॉपर्टी को हम एक नाम दिया गया है जो कि कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, WRT है जी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि बीच में प्लस का साइन है इसलिए हम एडिशन रखेंगे। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता तब भी सेम आंसर आना था, तब हमने इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किया। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। पार्ट 2 है हमारे पास प्रॉपर्टी जो दी हुई है, ए बी को मल्टीप्लाई करें, होल को ब्रैकेट में रख के सी से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होता है ए को अगर हम सेपरेट कर लें और बी सी को ब्रैकेट में ले जाएं। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को हम ऐसे लिख लेते हैं कि 2 × 3 और ये सी जो बाहर है इसको हम 4 कह देते हैं, इज़ इक्वल टू 2 को बाहर लिख लें अब यहाँ पे ए को, और बी और सी जो है वो 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 3 ज़ार 12 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 6 4 ज़ार 24 और इस तरह से 12 4 ज़ार 24 हो जाएगा हमारा। तो ये चाहे ये ब्रैकेट में पहले हो चाहे ये बाद में हो, आंसर हमेशा सेम आ जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल से सॉल्व कर दिया। लेकिन इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये इसका आंसर है, ये जस्ट मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए सॉल्व किया है इस हिस्से को। पार्ट 3 है हमारे पास 7 × 1 इज़ इक्वल टू 7। तो 7 की जगह किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आंसर वही नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 10 हो, 10 × 1 जो है वो 10 आ जाएगा, तो वही नंबर इटसेल्फ खुद आ जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं कि वो चीज़ खुद ही रिपीट हो जाती है। तो इसका आंसर आप इस तरह से ऐसे लिख देंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है हमारी। पार्ट 4 है हमारे पास x ग्रेटर है y के और x जो है वो इक्वल है 5 y के, और x जो है वो स्मॉलर है y से। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो तीनों ही कंडीशंस दी हुई हैं कि x या तो y से बड़ा हो सकता है या y के इक्वल है या y से छोटा हो सकता है। इसके अलावा कोई तीसरी ऑप्शन है ही नहीं। तो जब तीनों ऑप्शंस दी हो तो इसको हम ऐसी प्रॉपर्टी को जिसमें तीनों ही चीज़ें दी हों इसको हम ट्राइकॉटमी कहते हैं। ट्राई कहते हैं 3 को, तो इस ऑप्शन को हम क्या कहेंगे? ट्राइकॉटमी। तो इस ऑप्शन को हम ट्राइकॉटमी कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है हमें गिवन ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। फॉर एग्जांपल ए आप कोई भी नंबर रख लें, 2, बी है 7, और अगर हम इनकी जगह चेंज कर दें 7 × 2 कर दें तब भी आंसर सेम आएगा, इधर भी 14 आएगा इधर भी 14 आएगा। ये तो हो गई एग्जांपल। ऐसी एक अभी आपने ऊपर सॉल्व की भी है हमने, वो क्या था? a + b इज़ इक्वल टू b + a। तो इस ऐसी प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। यहाँ पे भी देखें इनकी जगह चेंज हो रही है तो प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, लेकिन इस दफ़ा ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अच्छा जी, पार्ट 6 है हमारे पास a + c अगर इक्वल हो b + c के, तो इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं या अखज़ कर सकते हैं कि a जो है वो b के इक्वल है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे a की वैल्यू रख लें जी 2, b की वैल्यू भी रख लें 2, तो क्योंकि a और b इक्वल बता रहे हैं, और c की वैल्यू आप रख लें जी 5। तो इनको सॉल्व करके क्या आएगा अगर हम इसको इसी क्वेश्चन में पुट कर दें? देखें जी, ये 2 + c की जगह पे 5 और यहाँ पे भी 2 + c की जगह पे 5, तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, विच मीन्स जो है a और b हमारे इक्वल हैं। तो यही इसमें लिखा हुआ है। ये मैंने जस्ट एडिशनल स्टेप्स किए हैं, ये आपने नहीं करने, जस्ट प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहलाती है? क्योंकि इसने c के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया तो इसको हम कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। देखें यहाँ पे c नहीं है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद ऑफ एडिशन कहलाएगी है। तो इसे हम कहेंगे जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ
एडिशन है ये हमारे पास। पार्ट 7 है हमारे पास। 5 में जब हम 5 ऐड करते हैं -5 तो हमारे पास 0 आ जाता है। देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा 5, प्लस 5 में से -5 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 0 आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दो नंबर्स को ऐड करें और हमें आंसर 0 आए उसको हम एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स कहते हैं उसका उलट, यानी कि ये इसका इन्वर्स है जो ऐड हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। अगर हम 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 7 से कट जाएगा तो इक्वल है 1 आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 8 है उसको 1/8 से करें, 9 है उसको 1/9 से करें तो हमारे पास आंसर 1 आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में था जी कि वो 0 आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1 आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलेंगे। पार्ट्स 8 है, सॉरी हमारे पास ये है पार्ट 9 है, सॉरी पार्ट 9 है। पार्ट 9 है, अगर ए ग्रेटर देन बी हो, फॉर एग्जांपल ए अगर 2 है बी 1 है तो ए सी बी सी से ग्रेटर होगा। अगर ये 2 है और ये 1 है, सी को फॉर एग्जांपल आप 3 रख लें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 आर 6 और 1 3 इज़ 3, तो ये ग्रेटर आ जाएगा, जबकि सी 0 ना हो। सी को क्योंकि अगर आप 0 रखेंगे दोनों वैल्यू 0 आ जाएंगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे जी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ये हमारा क्वेश्चन 1 जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर्स। यूज़, जो भी रियल नंबर यहाँ पे यूज़ हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करते हुए हम लोगों ने बताना है कि इन रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे 3x + 3 ब्रैकेट के अंदर y - x है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? ये 3x, ये 3 इस y के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये 3 फिर इस x के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, तो इसको हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो फिल इन दी ब्लैंक्स है उसके अंदर इन्होंने दे दिया है। अब ये देखें 3x अपनी जगह पे ही है, ये वाला जो 3x है ये अपनी जगह से जो है इसकी जगह चेंज होके यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आ गया और 3y जो है वो आगे चला गया। तो ऐसी हमने एग्जांपल्स क्वेश्चन 1 और 2 में पढ़ी हैं। इसको हम कहते हैं जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 1 में जो हमने पढ़ी थी कि उसकी जगह चेंज कर दें a + b या b + a, तो बात एक ही होती है। तो ये जगह चेंज करने को हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसे हम बोलेंगे जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन 1 में हमने एक मल्टीप्लिकेशन वाली पढ़ी थी, तो ये सिंपली ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी के जो है ये आपस में 3x और 3y जो है ये कट होके 0 आ गया है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, जब भी दो नंबर एक प्लस में हो एक माइनस में हो, क्वेश्चन 1 में आपने पढ़ा है, वो कैंसिल होके आंसर 0 आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिव इन्वर्स हो। तो ये ऐड होके दोनों 0 आ गए तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडिटिव इन्वर्स, इस प्रॉपर्टी को। तो ये प्रॉपर्टी हमारी एडिटिव इन्वर्स कहलाएगी। ठीक है, ऐड होके क्योंकि वो 0 आ गया दोनों 3x और 3। लास्ट प्रॉपर्टी है, अब इसमें 0 3y में ऐड होगा तो 3y आ जाएगा। ये भी आपने क्वेश्चन 1 में पढ़ी थी कि जब हम कोई भी नंबर किसी 0 किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, उसी की आइडेंटिटी बरकरार रहती है, तो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा जी एडिटिव आइडेंटिटी। ये जो है हमारा 0 का 3y में ऐड होकर 3y आ जाना, उसकी 3y की आइडेंटिटी बरकरार है, तो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उन नंबर्स का हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो अभी हमने ऊपर लास्ट किया था क्वेश्चन सेकंड का लास्ट पार्ट कि उसमें 3y में 0 ऐड हो रहा था, तो यहाँ पे 24 में 0 ऐड हुआ है, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो, सॉरी यहाँ पे 24 का अंडर रूट ही आएगा, क्योंकि 0 किसी में भी ऐड करेंगे 24। तो जब किसी भी चीज़ में 0 ऐड करें तो वही चीज़ की आइडेंटिटी बरकरार रहती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारे कहलाएगी एडिटिव आइडेंटिटी, इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास -2/3 जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर 5 + 7/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ये -3/2 अंदर पहले 5 से मल्टीप्लाई हुआ,
फिर प्लस यही -3/2 जो है वो इस 7/2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये जो -3/2 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये प्लस का साइन आ रहा है, इधर भी प्लस दरमियान में है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। पार्ट 3 है हमारे पास, पाई प्लस माइनस पाई। जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो पाई प्लस का और ये माइनस का आपस में कैंसिल होकर ज़ीरो आ जाएंगे। तो ऐसी दो चीज़ें या ऐसे दो नंबर जो एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, उनको ऐड करने से हमें ज़ीरो हासिल हो, उसको हम एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। ये हम क्वेश्चन 1 में भी कर चुके हैं और क्वेश्चन 2 में भी कर चुके हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास √3। ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, √3 इज़ अ रियल नंबर। क्या इन दोनों को जो है √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें रियल नंबर हासिल होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम इसको हम कर लें सॉल्व, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इस तरह अंडर रूट में लिख सकते हैं। और इसको हम 3 का स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो ये 3 हमें रियल नंबर आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों जो दो अलग-अलग लिखे थे, एक सिंगल शेप में आ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलेंगे इस प्रॉपर्टी को। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। प्रॉपर्टी क्योंकि यहाँ पे देखें ये दो थे और ये आपस में ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होकर ग्रेजुअली क्लोज होके 1 नंबर में आ गए, तो इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे। पार्ट 5 है हमारे पास कि -5/8 और -8/5 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, ब्रैकेट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास 1 आता है। 1 कैसे आता है, माइनस माइनस से कट जाएगा, 8 8 से कट जाएगा और 5 5 से कट जाएगा, तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कोई से भी दो नंबर जिनको हमें मल्टीप्लाई करके 1 हासिल हो, हम उसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं इसको। इसका आंसर हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 1 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट कहते हैं किसी को भी पावर फॉर्म में लिखना, एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन रेडिकल फॉर्म। या अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन दी है तो आपने उसको रेडिकल यानी कि अंडर रूट की फॉर्म में लिखना है। पार्ट 1 है हमारा, क्यूब रूट ऑफ -64। ये जो 3 है ये इसके अंदर है, रूट के अंदर, तो इसको हम क्यूब बोलते हैं। जो सिंपल स्क्वायर रूट होता है उसमें स्क्वायर लिखा नहीं जाता, लेकिन आप जानते हैं कि जैसे हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो स्क्वायर जो है उसकी पावर के तौर पे ऊपर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 64 ऐसे लिखूं, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो 64 की पावर 1/2 की सूरत में लिखा जाता है। सिमिलरली अगर ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट को जो है हम 1/3 कर देंगे। यहाँ पे 64 का क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट जो है वो -64 का 1/3 हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन है, अभी ये रेडिकल फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा -64, और ये जो क्यूब है ये इसकी पावर 1/3 की शेप में आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। 2 की पावर 3/5 है, तो इसको जो है ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, इसको हमने रेडिकल की फॉर्म में लिखना है। तो अगर मैं इसके दो पोर्शन कर लूँ, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/5, तो ये जो 1/5 है ये इसका 5th रूट आ जाएगा, और 3 जो है इसकी पावर के तौर पे अंदर ही रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 2 की पावर 3 और ये इसका 5th रूट कहलाएगा। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। बस इन्होंने कहा है कि आपने सिर्फ जस्ट इसकी एक्सपोनेंट को रेडिकल में और रेडिकल को एक्सपोनेंट में, अभी एक्सपोनेंट फॉर्म में था, अभी रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो ये इसका आंसर होगा। पार्ट 3 है हमारे पास, -7 उसकी पावर 1/3 है। तो ये अब एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, अगेन 1/3 हो तो हम इसको इस तरह से स्क्वायर रूट डाल के और उसके ऊपर जितनी भी पावर है 1/3 है या 1/4 है, तो उसको हम उस तरह से इसका भी यही सोल्यूशन है। -7 को हम लिखेंगे इस रूट के अंदर, और यहाँ पे ये जो 3 है ये हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो पार्ट 4 है हमारा, y की पावर -2/3।
अब अगेन ये भी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हमने रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम सोल्यूशन के बाद लिख लेते हैं y की पावर -2 और इसको मल्टीप्लाई 1/3 हम कह देते हैं, ठीक है जी। अब ये 1/3 आपको पता है रूट की शक्ल में आ जाएगा और ये -2 इसकी पावर ऐसे ही रहेगी। इक्वल का साइन डालते हैं और यहाँ पे करते हैं y की पावर -2 और ये 1/3 इसके रूट के अंदर आ जाए। तो ये हमारा इसका आंसर हो। टेल वेदर, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, टेल वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पार्ट 1 है 5 की पावर 1/5 इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि 1/5 लिखेंगे तो इसको अगर हम, ये 1/5 रूट के अंदर आता ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे ये अगर 5 इसके साथ लिखा होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होनी थी। तो अभी करंटली ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, इसका 5th रूट नहीं इन्होंने शो किया हुआ, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। पार्ट 2 है हमारे पास 2 की पावर 2/3, तो ये इक्वल है 4 का क्यूब रूट। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, इसका हम रफ वर्क थोड़ा सा कर लेते हैं। 2 की पावर 2 को अगर हम इस तरह से कर दें सेपरेट, तो ये 2 की पावर इसके साथ रहेगा, ये 1/3 जो है इसका क्यूब रूट की शक्ल में आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 और ये इसका क्यूब रूट, और ये 2 की पावर 2 को अगर सॉल्व करें तो ये 4 हो जाता है। तो इस तरह ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो हम इसके साथ ट्रू लिख देंगे, ये स्टेटमेंट ट्रू है। पार्ट 3 है हमारे पास, √49 या 49 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 7 के स्क्वायर रूट पे। तो यहाँ पे इसका रफ वर्क कर लेते हैं। 49 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 7 × 7 जो है वो 49 होता है। इसको हम ऐसे 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर 7 स्क्वायर रूट को ख़त्म करें तो ये 1/2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा, ना कि 7 का स्क्वायर रूट। तो इस सूरत हाल में ये स्टेटमेंट हमारी क्या है जी, ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर यहाँ पे सिर्फ 7 लिखा होता तो उस सूरत में ये स्टेटमेंट ट्रू होनी थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7 है, सिंपल बस, ना कि 7 का स्क्वायर रूट है। पार्ट 4 है हमारे पास कि x की पावर 27 का क्यूब रूट इक्वल होता है x के क्यूब के। इस हिस्से को हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 27 और इसका क्यूब रूट, ठीक है जी। अब इसका क्यूब रूट को अगर हम ओपन कर लें तो क्या आएगा हमारे पास, x की पावर 27 और क्यूब रूट को हम 1/3 करके लिख लेंगे। ये 3 जो है 27 से कट, 3 9 are 27, तो x की पावर 9 आएगा हमारा आंसर। लेकिन यहाँ पे इन्होंने x की पावर 3 दिया हुआ है, तो इसमें हमारी स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। नीचे कुछ रेडिकल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। तो पार्ट 1 है हमारे पास -125 का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को सॉल्व करने से पहले हम 125 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं यहाँ पे, जो आपने छोटी क्लासेस में की हुई है। तो ये जो है ना 2 पे डिवाइड होता है ना 3 पे, 3 4 12 और 3 1 is 3, 2 रिमाइंडर होगा। तो हम इसको 5 पे कर लेते हैं। 5 2s are 10, 2 रिमाइंडर आया, 5 के साथ ऐड हुआ 25 हो गया, 5 5s are 25। फिर ये 5 पे जाता है, 5 5s are 25 और 5 1 is 5। तो इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो 3 5 हैं। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं और इस क्यूब रूट के हम 3 फैक्टर्स बना लेते हैं। -5 मल्टीप्लाई बाय -5 और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा -5। अब हम इन तीनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। -5 और क्योंकि 3 है, 1 2 3 बेस सेम हो तो पावर 1 1 है, ये आपस में ऐड हो जाएगी, तो ये -5 की पावर 3 आ जाएगा। अब हम इसको
क्यूब रूट को ओपन कर लेते हैं, -5⁻³ ये क्यूब रूट 1/3 की फॉर्म में आ जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा -5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया -5 इसका, तो ये सिंप्लीफाई हो गया हमारा। पार्ट 2 है हमारे पास 32 का 4th रूट है ये यहाँ पे। तो इससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें 32 के क्या क्या फैक्टर्स पॉसिबल है वो हम यहाँ पे रफ वर्क में बना लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आप 32 लिख लें और इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। 2 1 is 2, 1 आया रिमाइंडर वो 12 के साथ हो गया, 2 6 are 12, अगेन 2 8 are 16, नेक्स्ट आ जाएगा 2 4 are 8, देन अगेन आ जाएगा 2 2 are 4 और 2 1 is 2। तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5 आ गए हैं इसके फैक्टर्स। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 4th रूट ऑफ 2 2 2 2 और 2, ये 5 2 हो गया। अब हम इसको, क्योंकि जब हम ये 4th रूट ओपन करेंगे तो आपको पता है 1/4 आना है, तो हम पहले 4 का जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, इस 2 को सेपरेट रहने देते हैं ताकि हमारी सिंप्लीफिकेशन जो है वो आसानी से हो जाए। तो अब हम इसको, इन चारों को अगर हम इकट्ठा कर लें तो आ जाएगा 2 की पावर 4, बेस सेम है, पावर 1 1 1 1 ऐड हो जाएगी, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 2 की पावर 4 और साथ इस 2 को भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर 1। ये हमने क्यों इस तरह किया स्टेप, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे 4th रूट को तो ये इसकी कटिंग आसानी से हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ओपन कर लेते हैं, 2 की पावर 4 और इसके साथ ये जो है 1/4 आ जाएगा। इसको हम 4th रूट के अंदर ही रहने देते हैं क्योंकि ये इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है सिंप्लीफिकेशन। तो अब ये जो है 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 2 और साथ 2 का 4th रूट, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ये सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 3/32 और 5th रूट है उसका, लेकिन अभी यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास 32 है। इस 32 को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अभी हमने पार्ट 2 में ये फैक्टराइजेशन की है 2 की, तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5 32 आए। तो इसी तरह से इसके भी हम 5 2 लिख लेते हैं 32 की फैक्टराइजेशन करके, इक्वल का साइन डालेंगे 5, यहाँ ऊपर 3 की फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इस 32 की हो जाएगी 1 2 3 4 और 5, क्योंकि ऊपर 5 टाइम्स 2 आया था इसकी फैक्टराइजेशन करने से। नेक्स्ट उसमें हम जो है इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं, 3 की पावर 3 और ये 1 2 3 4 5, इसको हम 2 की पावर 5 की शेप में लिख लेते हैं। अब हम इसका 5th रूट ओपन कर लेंगे यहाँ पे 5 के साथ ताकि कटिंग हो जाए। 3 की पावर 5th रूट ये ऐसे ही रहने दें क्योंकि इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। 2 की पावर 5 और ये 1/5 की शक्ल में ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 5 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 3 का 5th रूट डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 27 और इसका क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स बना लेते हैं और फिर 27 के बना लेंगे। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 पे डिवाइड होगा, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 is 2, तो 3 टाइम्स 2 आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली 27 के बना लेते हैं फैक्टर्स, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1 is 3। तो दोनों के 2 दफ़ा 2 आया है और 2 दफ़ा 3 आया है, तो यहाँ पे इसको हम, सॉरी यहाँ पे ये माइनस है साइन, तो ये जो है सारे माइनस में आएंगे। इसको हम ऐसे -2/3 मल्टीप्लाई बाई -2/3 और मल्टीप्लाई बाई -2/3, क्योंकि ये 3 दफ़ा आया है और ट्रिपलेट बन रहा था इसका आसानी से, तो ये इसको इस तरह से 2/3 2/3 2/3, या आप एक दफ़ा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करके कर लें सॉल्व, या फिर आप इसी तरह से इसको सॉल्व कर लें। तो अब ये हम इसको अगर कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2
1/3 माइनस के साइन के साथ और इसका क्यूब। अब हम इसका क्यूब रूट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा -2/3 इसकी पावर 3 और 1/3। 3 से कट गया तो ये हमारा आंसर -2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी।